हाय, मैं हाजिर हूँ एक साईफाई हॉरर मूवी लेके जिसका नाम है व्हाट इज बिलो। हाल ही में ये मूवी रिलीज हुई थी और एक एलियन मूवी है। मूवी के अनएक्सपेक्टेड और ओपन एंड के कारण इसे मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं और इसी के कारण इसकी रेटिंग कम है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी में हम लिबर्टी यानी लिबी नाम के एक ऑकवर्ड टीनेजर को देखते हैं। लिबी पिछले 2 से 4 महीनों में समर कैंप गई थी और अभी उसकी माँ मिशेल उसे लेने के लिए आई थी। दोनों भी माँ और बेटी एक साथ वुड्स में रहती थी। फैमिली में और कोई भी नहीं था और इन दोनों में भी आपस में इश्यूज होने के कारण ज्यादा बॉन्डिंग नहीं थी। लिबी के पिता नहीं थे और मिशेल एक सिंगल मॉम थी जिसने लिबी को रेज किया था। अब कैंप से घर पहुंचने पर लिबी को काफी शॉक और सरप्राइज मिलता है कि उसकी माँ मिशेल का एक टॉल डार्क हैंडसम सा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है जॉन, जिसे देख के लिबी खुद भी उससे अट्रैक्ट होने लगती है। जॉन उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है। डिनर टेबल पे जॉन अपने बारे में बताता है। वो दरअसल एक इकोलॉजिस्ट था जो आसपास के एरिया में रहने वाले इंसेक्ट, जीव, इन पे रिसर्च कर रहा था। अर्थ पे फ्रेश वाटर काफी कम और सॉल्ट वाटर ज्यादा है, इसीलिए फ्रेश वाटर में रहने वाले जीव, मछली, उन्हें वो सॉल्ट वाटर में अडॉप्ट करने में मदद करता था। ये सुन के लिबी तो उस पे काफी फिदा हो जाती है, एज इफ वो वर्ल्ड सेव कर रहा है। जॉन जैसे ही सलाद का एक पीस खाता है वो बुरी तरीके से खांसने लगता है और किचन में जाके वो स्पिट करता है। ये घर और प्रॉपर्टी मिशेल और लिबी की थी और वे लोग वुड्स में रहते थे। पास में ही बहुत बड़ा लेक था। जॉन अक्सर साइड के तालाब में या फिर उसके लैब में रहता था। इनफैक्ट लैब भी उसने मिशेल के ही घर के बेसमेंट में बनाई थी। एक दिन लिबी वहाँ पे देखने के लिए जाती है जहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े पानी के टैंक्स थे और इनमें काफी सारे इंसेक्ट्स, मछलियाँ थी। घर की ये हालत देख के लिबी थोड़ी सी शॉक और परेशान होती है, लेकिन मिशेल की वजह से वो चुप रहती है। अब घर आने के 1-2 दिन बाद ही मिशेल की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और इसी दौरान मिशेल लिबी को बताती है कि वो जल्द ही जॉन से शादी करने वाली है और वो उसके स्टेप डैड बनेंगी। ये सुन के लिबी को और एक शॉक लगता है। वो और एक बात बताती है कि उसने जॉन से एक बात छुपाई है। दरअसल मिशेल ने अपनी उम्र 35 बताई थी जबकि वो खुद 42 की थी। अब ये सब कुछ लिबी प्रोसेस कर ही रही थी, तभी एक रात वो नोटिस करती है कि जॉन इस घने अंधेरे में मिडनाइट तालाब की तरफ जा रहा है और तालाब का पानी अलग ही बहुत ही भयानक रंग का था। डरी हुई लिबी उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन तब तक पानी बिल्कुल साफ था। वहाँ पे कोई भी हलचल नहीं थी। इनफैक्ट जॉन उसके पीछे से आके उसी को पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि तुम अभी अभी यहाँ पे थे, तो वो बिल्कुल मना कर देता है। अगले दिन बातों बातों में वो मिशेल को ये बात बताती है, तो मिशेल उसे बताती है कि जॉन को नींद में चलने की बीमारी है और वो ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं करता, उसे सोशल एंजाइटी भी है। अब अपने होने वाले स्टेप डैड के साथ कनेक्ट करने के लिए वो उसके साथ लेक चली जाती है, लेकिन वहाँ पे भी काफी अजीब किस्सा होता है। दोनों भी जब बोट में बैठे थे, लिबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण ब्लीड करने लगती है और उसका ड्रेस गंदा ना हो इसीलिए जॉन अपना टी शर्ट उसे देता है और उसे गलत जगह पे टच करता है, जिससे लिबर्टी काफी सहम जाती है। जब वो शावर करने के लिए आती है तो जॉन भी जानबूझ के बिना उससे कहे वहीं पे आता है। अब ये सारी बातें लिबी को कहीं ना कहीं अजीब लग रही थी, लेकिन उसकी माँ की हालत अचानक से खराब होने के कारण वो उससे कुछ बताती नहीं है। लेकिन इस पूरे सिचुएशन से वो काफी अनकंफर्टेबल होती है, इसीलिए अपनी दोस्त मैरली को वो चैट करके यहाँ पे बुलाती है। मैरली दोपहर को ही आने वाली थी, लेकिन इसी बीच में मिशेल की हालत इतनी ज्यादा खराब होने के कारण वो उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट और मेडिसिन लाने के लिए टाउन जाती है। और वहाँ पे उसे एक और सरप्राइज मिलता है, क्योंकि जॉन जैसे ही एग्जैक्टली दिखने वाला एक आदमी दूसरे लड़की के साथ था। इनफैक्ट वो आदमी लिबर्टी को देख के कनिंगली स्माइल भी देता है। अब ये जब घर आती है तब उसकी दोस्त मैरली वहाँ पे ऑलरेडी आई थी। मैरली को वो पूरा किस्सा बताती है कि कैसे उसने उसे गलत तरीके से टच किया था और मैरली उसके माँ को बताने के लिए जाती है। इसी दरम्यान लिबर्टी फ्रिज में कुछ खाना पड़ा था वो खाती है, जिसके कारण मानो वो गहरी नींद में चली जाती है, जो कि सीधा रात को ही उठती है। अब परेशान लिबी बाहर आती है तो मिशेल उसे बताती है कि उसकी दोस्त ऑलरेडी घर चली गई है उसका इंतजार करते करते। मिशेल जॉन के साथ बैठी हुई थी और वो लिबी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनते ही लिबी का आपा खो जाता है और वो अपनी माँ को सीधा बोलती है कि जॉन गलत आदमी है, लेकिन मिशेल इसकी बात को नहीं सुनती और बेटी को एक थप्पड़ मारती है। अब मिशेल और जॉन का ब्रेकअप करने के लिए लिबर्टी रिवील करती है कि मिशेल की उम्र 35 नहीं 42 है। अब ये सुनते ही जॉन गुस्सा होता है, उसका चेहरा पूरा लाल होता है
आँखें काफी बड़ी हो जाती है और वो मिशेल को अजीब तरीके से चिल्ला के वहाँ से निकल जाता है। उसका ये भयानक रूप देख के भी मिशेल समझ नहीं पाती कि ये बंदा कोई अलग है। लेकिन रात में वापस आके जॉन मिशेल के साथ इंटीमेट मोमेंट बिताता है। इसी बीच में लिबी नोटिस करती है कि जॉन के पीठ से अजीब ही चीजें बाहर आ रही है, मानो वो अलग तरीके का क्रीचर हो। फिर लिबर्टी अपने रूम में आके टेंशन में बैठी हुई थी कि वो जॉन की आवाज नोटिस करती है, मानो वो किसी को घसीटते हुए लेके जा रहा है। इसलिए थोड़ी देर के बाद जब वो अपने माँ के कमरे में जाती है तब वहाँ पे ना तो मिशेल थी और ना ही जॉन। इसीलिए वो उन्हें देखने के लिए बाहर आती है। बाहर उसे अजीब तरीके की आवाज आ रही थी, काफी डर जाती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। इसीलिए वो बेसमेंट में लैब में चेक करने जाती है तो वहाँ पे उसे मिशेल पानी के टैंक में बंधी हुई दिखाई देती है। वो मिशेल को छुड़ाने के लिए जाती है, लेकिन वही भयानक आवाज वापस से आने लगती है, मानो कोई बड़ा सा क्रीचर लैब की तरफ ही आ रहा है। ये देख के लिबर्टी छुपने जाती है। तभी एक बकेट में नमक था, उस पे लिबी का हाथ लग के वो नीचे गिर जाता है। जब वो एक जगह पे छुप जाती है तब उस क्रीचर का वो पैर देखने लगती है। काफी बड़ा और अजीब सा क्रीचर था वो, लेकिन जैसे ही नमक वाले पानी में उसका पैर पड़ता है उसका पैर पूरे तरीके से जलने लगता है और वो जोरों जोरों से चीखने लगता है। लेकिन वो क्रीचर वापस पीछे जाता है और अपने इंसानी रूप में आके बूट पहनता है और अजीब आवाज से मिशेल से बात करने लगता है। यानी ये क्रीचर और कोई नहीं, जॉन ही था। जैसे ही जॉन लाउड आवाज में मिशेल से बात करने लगता है, मिशेल तड़पने लगती है और देखते ही देखते मिशेल को एक अजीब सा बच्चा होता है जो कि शायद कमजोर था और इसलिए जॉन उसे लेके बाहर जाता है और अपने मुंह से एक नीले कलर का बॉल निकाल के उस छोटे क्रीचर के शरीर में डालता है। लिबर्टी 911 को कॉल करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं होता। तभी उसे रियलाइज होता है कि सामने ही एक मशीन रखी है, यानी कॉल ब्लॉकर मशीन, और वो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। वो रोते हुए गुस्से में उस मशीन को तोड़ देती है और 911 को कॉल करके उनसे काफी हेल्प मांगती है कि प्लीज कैसे भी मुझे बचाओ, मेरे स्टेप डैड मुझे और मेरे माँ को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे रोते हुए हालत में ही उसकी नजर दूसरे टैंक पे जाती है जो कि नीचे था। उस टैंक में उसकी दोस्त मैडली थी, वो बेचारी गुजर गई थी और काफी सारे इंसेक्ट्स उसके शरीर को यूज कर रहे थे। अब इस बात से संभल ही रही थी, लेकिन तभी जॉन आगे उसे पकड़ता है और मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन साइड में एक नमक का बकेट था जो उसके सर पे मारती है और जॉन का चेहरा जलने लगता है, वो तड़पने लगता है, जोरों जोरों से चीख ही रहा था। यही मौका देख के अधमरे हालत में पड़ी मिशेल को वो लेके भागने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और तभी जॉन बाहर आके उसे मार के बेहोश करता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो एक रूम में बंद थी और देखते ही देखते जॉन के कई सारे वर्जन्स आके दीवार से लड़कियों को निकालने लगते हैं। ये भी काफी चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे जॉन का ओरिजिनल वर्जन आके उसके मुंह में ब्लू कलर का बॉल डालता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब बाकी लड़कियों की तरह ही वो एक वाटर चेम्बर में लॉक थी। बाकी लड़कियां मानो एक हाइबरनेशन स्टेट में है जहाँ पे उनके बाल लाल हो गए हैं और एक हाथ बाहर था और लिपि के तड़पने से ही मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के एंडिंग की कि एग्जैक्टली क्या हुआ, जॉन कौन था। तो यहाँ पे जॉन ने लिप से ये कहा था कि वो रिसर्च कर रहा है ऐसे जीवों पे जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तभी हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जॉन खाने के टेबल पे भी बार बार पानी में हाथ डाल रहा है। दरअसल जॉन एक अलग प्लेनेट का एलियन स्पीशीज था जो कि सिर्फ फ्रेश वाटर में ही सरवाइव कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में ही सांस ले सकते हैं। इसीलिए वो बार बार पानी में हाथ डाल रहा था ताकि वो खुद सांस ले पाए और इसी के कारण से सॉल्ट वाटर से जॉन को तकलीफ हो रही थी। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ही उसने सॉल्ट वाटर लैब में रखा हुआ था। जॉन यहाँ पे रिसर्च करने आया था कि ऐसे इंसेक्ट जो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं वो सॉल्ट वाटर में कैसे अडॉप्ट करेंगे और वो उन्हीं की मदद कर रहा था। तो दोस्तों उसका यही ऑपरेशन था, जो उसकी स्पीशीज थे जो उसके प्लैनेट में रह रहे थे उनको बचाना। दरअसल उसके होम प्लैनेट में पानी की कमी के कारण वे लोग एक्सटिंक्ट हो रहे थे। अपने स्पीशीज को किसी भी हालत में उसे बचाना था, रिप्रोडक्शन करके उनके नंबर्स बढ़ाने थे और इसीलिए वो लड़कियों को ट्रैप करके उनके थ्रू अपने स्पीशीज के सीड्स उनमें डाल रहा था। वही उसने बाकी लड़कियों के साथ भी किया था जो वाटर चेम्बर में थी। वो लड़की मानो एक कुकून जैसे स्ट्रक्चर में बंद हो, उनके बाल रेड कलर के थे और उनका एक हाथ बाहर था। यानी ये सारी लड़कियां शायद हाइबरनेशन मोड में हैं और जल्द ही जॉन के होम प्लैनेट में ये ट्रांसपोर्ट होगी जो कि शायद पूरा पानी का बना है। वो ब्लू कलर का बॉल जो जॉन ने उस छोटे क्रीचर और
लिबी के मुंह में डाला था वो दरअसल एक एनर्जी बॉल था। लिबी और बाकी लड़कियों को पानी में ब्रीथ करने के लिए मदद करेगा। जॉन की शिप लेक में थी और वो अक्सर लेक में जाया करता था अपनी शिप देखने के लिए, और तभी पानी का रंग अजीब होता था। यहाँ पे लिबी अब कितने दिन तक जिंदा रहेगी इसका कुछ श्योर नहीं है, और इनके प्लेनेट में जाने के बाद भी क्या होगा, लिबी खुद की जान कैसे बचाएगी ये श्योर नहीं है। लेकिन मूवी के एंड से तो यही लग रहा है कि इसका पार्ट 2 भी एक्सपेक्टेड है। आपको ये साईफाई हॉरर मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।